हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टेट एग्ज़ाम्स परिवार में। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि स्पेशली हमारे उत्तर प्रदेश के सभी साथी जिन्होंने पेट 2025 का एग्ज़ाम दिया था, आप सभी को इंतज़ार है उसके रिज़ल्ट का। और रिज़ल्ट के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात ये रहेगी हमारी आज के सेशन की कि इस पेट 2025 के थ्रू कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली हैं और कितनी वैकेंसी आएंगी आप देखोगे यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट का अपडेट सिर्फ इतना ही है। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा न्यूज़ कट आउट, और ऐसा बोला गया था कि इस नवंबर मंथ में ही आपका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब नवंबर में कब? आज है आपका कितना भाई, 11 तारीख हो गया, और मोस्टली ये चांसेस है कि 20 से लेकर 25 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर पेट 2025 का। ऑलमोस्ट लगभग लगभग देखा जाए तो 19 से लेकर 19.5 लाख बच्चों ने फॉर्म कह सकते हैं आपका एग्ज़ाम दिया था यहाँ पर। और पिछली बार की अपेक्षा, पिछली बार तो आई थिंक 14 साढ़े 14 लाख बच्चों ने ही दिया था, बट इस बार जो है लगभग कह सकते हैं 6 गुना कैंडिडेट, सॉरी 6 लाख कैंडिडेट ने एक्स्ट्रा दिया है। तो अब बात करेंगे हम लोग यहाँ रिजल्ट के बारे में। देखो भाई, ये आपका एग्जाम होता है यहाँ पर 2025 पैट का 6 और 7 सितंबर को होता है, और इसके रिजल्ट का जो वेट कर रहे हैं वो रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता है नवंबर के लास्ट में। लास्ट नहीं कह सकते, 20 तारीख के बाद कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। नवंबर 20 से लेकर आपका 25 नवंबर के बीच में आपको कभी भी देखने को रिजल्ट मिल सकता है। और इसके जस्ट 15-20 दिन या 25 दिन के बाद, मोस्टली कह सकते हो मैक्सिमम आपका 1 मंथ के बाद, आपको वेरियस कह सकते हैं पोस्ट पर वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। अब ये कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी यहाँ पर, अब सभी को इंतजार है। आप जैसे बोल रहे थे कि लेखपाल की जो वैकेंसी आप देखोगे 2023 का जो पैट हुआ था, क्योंकि 24 में तो हुआ नहीं था, अब 24-23 में जो पैट हुआ था उससे तो नहीं आई। कुल मिलाकर अब ये जो वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी लेखपाल की भी। ठीक है, कुछ मेजर वैकेंसीज के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे आपका रहेगा लेखपाल, जिसकी लगभग लगभग 8,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर, और ये 2025 के पैट के ही थ्रू आने वाली हैं। और मोस्टली चांसेस है कि जो 2026 आएगा उसके स्टार्टिंग में ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ आपका जूनियर क्लर्क की लगभग 4,500 वैकेंसी है, अधिशासी अधिकारी की 320 है, आपका तकनीकी सेवा की लगभग 5,500 है, लोअर पीसीएस की भी लगभग 2,000 के समथिंग वैकेंसी देखने को मिलेंगी। उसी तरीके से आप देखोगे जेईई की है लगभग 700 के समथिंग वैकेंसी, एएसओ की 1,500 है, वीडियो की 2,500 वैकेंसी मिलेंगी, लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार की लगभग 11-1150 वैकेंसी दोनों की मिलकर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आबकारी विभाग में लगभग 400 से 450 वैकेंसी है यहाँ पर, जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर, और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए तो लगभग लगभग देखा जाए तो 40 से लेकर 45,000, 45 से लेकर 42-47,000 तक वैकेंसीज आपका टोटल फिल किया जाना है। और ये सब वैकेंसी आपकी 2025 का जो पैट हुआ है उसके थ्रू होना है। ठीक है, तो जो भी साथी हैं जिनका अच्छा स्कोर आया है तो उनको ज़्यादा चांसेस रहेगा। जैसे कि आप देख लीजिए, मान लीजिए बहुत सारी वैकेंसी, जैसे अधिशासी अधिकारी है आपका, ये है ना, यहाँ पर टोटल आपकी कितनी 320 वैकेंसी है। अब 320 वैकेंसी के लिए ऐसा तो नहीं है कि कट ऑफ आपकी पैट की दो कह सकते हैं 50 मार्क्स पे लग जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जितनी वैकेंसी कम रहेंगी उसकी उसी के हिसाब से आपकी पैट की कट ऑफ ज़्यादा लग सकती है। ठीक है, वही रहेगा आपका 10-15-20 गुना कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मली 15 गुना कैंडिडेट या 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, जितनी कह सकते हैं पोस्टेज कम रहेंगी, पोस्ट का नंबर कम रहेगा, उतनी ही कट ऑफ आपको कह सकते हैं उसके लिए पैट की कट ऑफ ज़्यादा लगेगी आपको। ठीक है, और जितनी वैकेंसी ज़्यादा रहेंगी, जैसे आपका लेखपाल की वैकेंसी आपके 8,000 के समथिंग वैकेंसी है ना, तो यहाँ पर नॉर्मली कितना, मेरे ख्याल से 15 से लेकर 20 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो वही है कट ऑफ आपकी कितना, 60 से लेकर 65 के बीच में परसेंटाइल जिसका आ रहा है, सॉरी जिसके मार्क्स बनने उतना ही रह सकता है। बाकी जो भी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग समय पर आएंगी, तो मोस्टली चांसेस है कि सबकी सब वैकेंसी एक साथ तो नहीं आएंगी। ठीक है, और अलग अलग वैकेंसी आएंगी अकेले अकेले अलग अलग टाइम पर, तो हम उसको एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही सारी हम लोग चीज़ें डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, तो अभी सब लोग एक बार कह सकते हैं लग जाइए अपनी अपनी तैयारी पर अच्छे से, है ना, चाहे फिर वो आपका लेखपाल हो, जूनियर क्लर्क हो, अधिशासी अधिकारी हो, या फिर तकनीकी सेवा, लोअर पीसीएस। इस इधर देखोगे तो आपका यहाँ पर जेई है, एएसओ, वीडियो, लेखा परीक्षक, लेखा सहायक लेखाकार रहेगा आपका, अधिकारी, आबकारी सिपाही रहेगा, जूनियर असिस्टेंट, ये सारी वैकेंसीज रहेंगी आपकी। ठीक है, तो आपका जो भी रहेगा वह अपनी वैकेंसी है उसको टारगेट कर रहे हो तो उसको आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर का सिलेबस जो है आपका उसको पहले उठाइए और कंप्लीट कीजिए। ठीक है, क्योंकि मोस्टली चांसेस है सिलेबस किसी का शायद ही चेंज होगा, और अगर होता है किसी का सिलेबस चेंज तो बहुत थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस कभी चेंज नहीं हुआ है किसी भी एग्जाम का, थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ अगर होगा, अगर हुआ तो, अन्यथा आप प्रीवियस ईयर का कह सकते हैं उठाइए सिलेबस, और पूरे सिलेबस को अपने हिसाब से अपने एग्जाम के टारगेट को करते हुए अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए ये थी अपडेट, और मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।